नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान वन में। मेरा नाम ऋषभ है और आज हमारे साथ इस खास बातचीत के लिए मौजूद है हमारे साथी नीरज शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद ऋषभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजस्थान में बजट पेश होने वाला है 19 फरवरी को। इस बीच चर्चा काफी तेज हो गई है, पर इस पे बात करने से पहले हम बात करेंगे, क्योंकि आपने पत्रकारिता में इतने साल दिया, आपने अशोक गहलोत की सरकार देखी है, भजनलाल की भी सरकार देखी है। बेसिक अंतर आपको क्या दिखता है दोनों के बजट में? जुलाई में भजनलाल का जो है सरकार का बजट पेश हुआ और गहलोत सरकार का बजट भी आपने देखा है। कौन सी वो बेसिक डिफरेंट है इन दोनों सरकारों में? बेसिक जो डिफरेंट ऋषभ जी मेरे को समझ में आता वही है कि घोषणाएं दोनों ही बजट में भरपूर रही है और अशोक गहलोत सरकार का जो बजट रहा उसमें भी भरपूर घोषणा रही, लेकिन बड़ा ही ड्रास्टिक जो डिफरेंस आप देखेंगे, जो गहलोत सरकार के समय जो घोषणाएं की गई थी वो इस तरह की थी कि आप जो अंतिम बजट चुनाव के आसपास देखें, शुरुआत के बजट में कुछ खास विशेष था नहीं, लेकिन जो जो चुनाव करीब आते गए गहलोत सरकार अपने बजट की घोषणाओं को कुछ अलादीन के पिटारे की तरह करने लग गई। क्या कोई कुछ भी कह रहा है, वो घोषणा बजट के दौरान आपको विधानसभा के पटल से होती हुई दिख रही थी। तो ऐसी ही कई घोषणाएं हुई कि इसको भी वो दे देंगे, बड़े छोटे छोटे कुछ 20-20, 30-30, 4-4 लाख की आबादी वाले क्षेत्रों को जिला बना दिया गया। तो कई रूपरेखा घोषणाएं हुई तमाम लोगों के लिए घोषणाएं, लेकिन जमीन पर उनका कुछ काम होता हुआ दिखाई आपको नहीं दिया। लेकिन जो पहले वर्ष में भजनलाल सरकार ने अपने बजट में घोषणाएं की, सरकार दावा करती हुई नजर आ रही है कि लगभग 100% बजट को कंप्लीट कर दिया। जो घोषणाएं की गई थी वो कंप्लीट कर दी गई और संकल्प पत्र में जो चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने घोषणा की थी वो भी 70-80% कंप्लीट कर दी गई। इस तरह का सरकार भजनलाल सरकार दावा करते हुए दिखती है। तो ये खास तौर पर बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है दोनों सरकार के बजट में। बिल्कुल, पर जो घोषणा अशोक गहलोत ने की जमीन पर वो नहीं उतरी, तो पैसे कहाँ गए भाई? पैसे तो अलॉट जरूर होते होंगे, घोषणाएं भी हुई, पर वो पैसे और राजस्थान में प्रति व्यक्ति पे जो लोन चढ़ गया, राजस्थान पे जो लोन बढ़ा, उस पे वो पैसे कहाँ गए? पैसे देखिए, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप पूर्ववर्ती सरकार में लगते रहे हैं। आप देख रहे हैं आए दिन तमाम पीटीआई भर्ती में लोग पकड़े जा रहे हैं। एसआई अंडर ट्रेनिंग सरकार जाके उठा ला रही है। अब ये भी कई जगह खबरों में चला था, जब सीएजी की रिपोर्ट बाहर आई जो विधानसभा के पटल पे भी रखी गई थी रिपोर्ट, उसमें भी साफ तौर पर आरोप लगे कि भैया गहलोत सरकार में इतने तक कांड हुए हैं कि ठेकेदारों को डबल ट्रिपल पेमेंट कर दिया गया। फर्ज कीजिए किसी ठेकेदार ने ठेका लिया और उसको 20 लाख रुपए का ठेका मिला, तो उसको 20 लाख की जगह 60 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया गया। अब 60 लाख रुपए का क्यों पेमेंट किया गया, वो पैसा कहां गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। सीएजी की रिपोर्ट में जो पूरा मामले की खुलासा हुआ उसमें। दूसरा, कई जगह पैसा भी हुआ कि जो पीएफ का पेमेंट है कर्मचारियों का, वो डबल कर दिया गया, उसमें काट दिया गया। इस तरह की घटनाएं हुई है, इस तरह के तक आरोप लगे गहलोत सरकार के। वो भर्ती परीक्षा पेपर लीक की तो तमाम बात ही कर लीजिए। यहाँ जयपुर में आप देख लीजिए, राजधानी है राजस्थान की, उसके अंदर बड़ा घोटाला। कोचिंग हब को कह लीजिए, कोचिंग हब पूरा सपनों का एक नहर बना के खड़ा कर दिया गया, करोड़ों रुपए जनता का उसमें लगा दिया गया, लेकिन अभी खाली पड़ा पूरा भूत बंगला है। एक कोचिंग उसके अंदर नहीं है, एक बच्चा उसके अंदर पढ़ने नहीं जा रहा है। और कहाँ एक तरफ परिकल्पना गहलोत सरकार कर रही थी कि भैया उसके अंदर सारे स्टूडेंट ट्रांसफर हो जाएंगे, एक जगह हब बन जाएगा, सारे विद्यार्थी होंगे। ये सब हवाबाजी की बात है, मतलब हवा में सारी बातें हैं, हवा में सारी घोषणाएं हैं, और चीजें जमीन पे जो काम होता भी है, पैसा खर्च होता है, वो भवन काम में नहीं आता, क्योंकि वो काम में नहीं आता जनता के। तो इस तरह की चीजें हुई, निश्चित तौर पर जनता का बड़ी संख्या में पैसा बर्बाद हुआ और घोटालों की लंबी फहरिस्त आप बात करेंगे शाम हो जाएगी। बताइए। चलिए, अभी अशोक गहलोत पे वापस आएंगे, पर चर्चा कर रहे थे क्योंकि कल बजट पेश होने वाला है, तो एक पत्रकार के रूप में आप कैसे अनुमान लगाते हैं कि क्या क्या राजस्थान की जनता को कल लाभ मिलेगा, बड़ा लाभ, मध्य वर्गीय? जैसा मीडिया में खबरों में चल रहा है और सूत्रों के हवालों से जो हमें खबर मिलती है कि सरकार का बड़ा फोकस है इस बार युवाओं को लेकर। आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय राइजिंग राजस्थान एक बड़ा इवेंट राजस्थान सरकार ने ऑर्गेनाइज किया जयपुर के अंदर, जिसमें देश विदेश से कंपनियां इन्वेस्टमेंट हुआ। उसके बाद अब सरकार युवाओं के ऊपर बड़ा फोकस दिखी है। जब से राइजिंग राजस्थान हुआ है, रोजगार की, धंधे की बड़ी बातचीत हो रही है राजस्थान के अंदर कि उद्योग धंधे आए राजस्थान के अंदर और इस तरह से रोजगार मिले लोगों को, न सिर्फ सरकारी क्षेत्र के अंदर, प्राइवेट सेक्टर में भी काफी फोकस करने की कोशिश कर रही है। अभी कितना सफल हो पाता है, साल 2 साल के अंदर पता चलेगा, जब जैसे चीजें घटेंगी आगे तब जाके पता चलेगा। लेकिन सरकारी नौकरी को लिए भी सरकार अपनी प्रतिबद्धता शुरू से कहती आई है, घोषणा करती आई है कि भैया 5 लाख नौकरियां देंगे। तो उसी को लेकर इस बजट में जो सूत्रों के हवाले से खबर है, सरकार बड़ी फोकस रहेगी युवाओं के ऊपर, युवाओं के रोजगार की बड़ी बातचीत की जाएगी।
कई न्यूज चैनल्स में बातचीत चल रही है कि भैया युवाओं के लिए बड़ा फोकस रहेगा बजट और बड़ी संख्या में नौकरियों के अनाउंसमेंट हो सकता है और किसानों का भी खासा ध्यान रखा जाए। तो बजट की बात तो हमने कर ली, अब वापस आते हैं अशोक गहलोत पर। देखिए, राइजिंग राजस्थान हुआ, अशोक गहलोत तिलमिला उठे और लगातार विपक्ष के नेता भी लगातार सवाल उठा रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि गहलोत जैसे लोग जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब वो राजस्थान की बुराई कर रहे हैं, उसको ही बर्बाद करने में लगे हैं? अब देखिए, ऐसा होता है विपक्ष में जब आप आते हैं और आपके पास कोई मजबूत मुद्दा ना देखे, सरकार के अंदर कोई ब्लंडर ना हो, पेपर लीक ना हो, कोई बड़ा भ्रष्टाचार का मामला ना आए, कोई मंत्री किसी उल जलूल बयान को देके उसमें संक्षिप्त ना हो, जैसे कि नेताओं ने जरूर कई नेताओं ने बयान दे दिए थे विधानसभा के अंदर मर्दों का प्रवेश है, इस तरह की कोई घटना ना हो, तो आप सरकार को घेरेंगे किस तरह? कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि विपक्ष या सरकार के विरोध में विपक्ष बोलते बोलते एक बार अपनी सीमा लग जाता है, तो सरकार के नेता को, जैसा आपने देखा कई बार बड़े नेताओं को बड़े उलझन बयान दिए गए, उस तरह की चीजें बोल जाता है और अपने क्षेत्र और जनता को ही उल्टा बदनाम करने लग जाता है। उसी राजस्थान की छवि को अशोक गहलोत बिगाड़ने की, बर्बाद करने की गलती कर रहे हैं सरकार को घेरने के चक्कर में। जिसके मुख्यमंत्री हुआ करते थे कुछ समय, जिसकी जिम्मेवारी उनके ऊपर हुआ करती थी, उसी राजस्थान की छवि को खराब कर रहे हैं सरकार को घेरने की कोशिश के चक्कर में। बिल्कुल। तो जैसा आपने बताया कि भाई जो है इनके जो सीमा लांघ जाते हैं, ये कारण है उल-जुलूल बयान आता है। हालांकि उल-जुलूल बयान तो वो अपने पार्टी के अंदर भी देते हैं। सचिन पायलट ने जो उनको क्या क्या कहा गया, कोरोना, तमाम बातें कही गई। खैर, मेरा सवाल ये है कि क्या इसी उल-जुलूल बयान के कारण, क्या नीरज शर्मा ये मानते हैं कि इन बयानों के कारण ही राजस्थान में कांग्रेस का पतन हो गया? इन चीजों के कारण हो गया। एक तो ये उल-जुलूल बयान एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, बेशक इनका भी एक अहम मुद्दा होता है, लेकिन अब पूर्ववर्ती सरकार के समय जो घोटाले, भ्रष्टाचार, पेपर लीक जो हुआ ना, उसने बड़ा इम्पैक्ट डाला जनता के ऊपर। अब आप कल्पना कीजिए, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मैंने खुद ने रिपोर्टिंग किया, वीडियोस आपको सोशल मीडिया पे ऑनलाइन मिल जाएंगे तमाम जगह पे। अब बनी बनाई चकाचक सड़क को सरकार खोद दे रही है। क्यों? क्योंकि चुनाव करीब है, अब लिमिटेड समय रह गया है घोषणा करने के लिए और या आदेश पारित करने के लिए, जनता के पैसे को इस्तेमाल करने लेने के लिए। तो जो बनी बनाई चकाचक सड़कें सरकार उनको खोद के फिर बना रही है। क्यों? क्योंकि कमीशन खोरी का खेल है। कमीशन आप कैसे खाएंगे अगर आप कुछ काम नहीं करेंगे? सीधे तो आप पैसा निकाल नहीं सकते। तो इस तरह के मतलब माइक्रो भ्रष्टाचार आप देख लीजिए तमाम क्षेत्र के अंदर, जहां बढ़िया बनी सड़कों को खोदकर बना दिया गया, यूं ही हवा में घोषणाएं कर दी गई। तो पेड़ के नीचे 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी स्कूल बता दिया गया। 6 में अरबों रुपए का घोटाला हुआ, तमाम घरों से पैसा उगा लिया गया, 200 रुपए, 1200 रुपए घरों से उगा लिया गया। वहां जनता के पानी नहीं पहुंचा, झूठी कोरी पाइपलाइन डाल दी, वो पाइपलाइन कनेक्ट नहीं हुई, अरबों रुपए लूटा गया है। पेपर लीक के नाम पे युवाओं को ठगा गया, किसान को ठगा गया। तो बड़ी उम्मीद से अपने बच्चे को एक कतरा, एक पैसा जोड़कर बाहर पढ़ने भेजता है, उसका बेटा एक दिन बड़ा अफसर बनेगा, लेकिन ये बड़े जो सेठ थे ऊपर मलाई खा के पेपर लीक। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं, बीते दिनों ही अशोक गहलोत ने एक बयान दिया। वो कहते हैं कि भाई जो है राजस्थान क्राइम के रेट में सबसे ऊपर है, जबकि बीते दिनों एक डेटा या कह सकते हैं कि खबरों में बातें चल रही थी कि राजस्थान जैसा पहले था क्राइम की दुनिया में, अभी वैसा नहीं है। इस पर नीरज शर्मा क्या सोचते हैं? नहीं, इसमें देखिए बदलाव हुआ है। मैं कहूंगा तो आप ये कहेंगे कि आप यूं ही कह रहे हैं, लेकिन मैं फैक्चुअल बात करता हूं। आपको इस वीडियो में आपको पहुंचाऊंगा, आप जो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में एक रिपोर्ट पेन कर दीजिएगा। अभी अगर आप राजस्थान पुलिस की एक रिपोर्ट निकाल के देखेंगे, वो इजीली गूगल में मिल जाएगी। आप राजस्थान पुलिस क्राइम डेटा रिकॉर्ड करके डालिएगा गूगल पे, आपको ऊपर एक वेबसाइट के लिंक के थ्रू इजीली मिल जाएंगे। आप साल भर का फिल्टर डालिएगा, आप फिल्टर करके देख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे 2021 और 22 के बीच में जो क्राइम हुए, धीरे जैसी बदलाव सरकार या भाजपा सरकार ने टेक ओवर किया, बड़ा डाउनफॉल आया है क्राइम के रेट्स में। आप किसी भी सेक्शन वाइज देखिए, दलितों को जो अत्याचार हुआ उसमें भी कमी आई है, महिला अत्याचार में लगभग 20% की कमी आई है, जो बड़ा नंबर है। राजस्थान गहलोत जी के समय पर पूरे भारत के अंदर नंबर 1 प्रदेश हुआ करता था महिला अत्याचार के मामले में, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के मामले में, उसमें लगभग 20% की कमी आई है, जो एक बड़ा डाउनफॉल है। तो जो हो रहा है इसका जो आंदोलन है, उसकी ऊपर आपको तारीफ करनी पड़ेगी। मैं रजिस्टर्ड FIR के ऊपर बता रहा हूं। अगर आप केसेस के निस्तारण के ऊपर देखेंगे कि पुलिस ने कितनी गति से केसों को खत्म किया, निस्तारण कितनी गति से किया, तो उसमें भी लगभग 11 से 12% में बढ़त आई है। पुलिस ने जल्दी केसों का निस्तारण किया है, लोगों को न्याय मिला है। तो ये वो चीजें जो रिपोर्ट में हो रही है, डेटा के अंदर दिख रही है, तो आप कोई भी इसको झुठला नहीं सकता। नीरज जी, आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि राजस्थान में कांग्रेस में अगर आप देखें तो किसको आप सबसे बेहतरीन नेता मानते हैं, जो है जनता की बात भी उठाता हो, पॉपुलर भी हो?
देखिए, अब अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर ढूंढने जाएंगे, आप राजस्थान कांग्रेस की अगर बात कर रहे हैं, आप चिराग लेके ढूंढने जाइए, सचिन पायलट का होना इतना ज्यादा ऊंचा है राजस्थान कांग्रेस के अंदर, क्योंकि आजकल की आपको कोई ज्यादा नजर नहीं आएगा। तो सचिन पायलट जनता के अंदर जबरदस्त पॉपुलैरिटी है, लोग उनको पसंद करते हैं, सोशल मीडिया पर उनको लोग जबरदस्त पसंद करते हैं, ग्राउंड पे जहां जाते हैं वहां भीड़ लग जाती है। लेकिन पता नहीं, अगर आप किसी को सच में राजनीति का मारा हुआ व्यक्ति आज की डेट में कहेंगे, सबसे ज्यादा राजनीतिक षड्यंत्रों का शिकार कहेंगे, तो वो मेरी समझ में सचिन पायलट है। और यहाँ मुझे इस वीडियो को देख रहा हर व्यक्ति इस बात से पूरी तरह से सहमत होगा, क्योंकि जो व्यक्ति आज से 10 वर्ष पहले डिजर्विंग था कि उसको चीफ मिनिस्टर राजस्थान बन जाना चाहिए था, वो आज तक उप मुख्यमंत्री बनने के बाद दौड़ में शामिल है, और तो एक साधारण विधायक मात्र बन के रह गया है, लेकिन जनता उनको पसंद करती है। निश्चित तौर पर कांग्रेस अगर अपना उज्जवल भविष्य चाहती है, तो किसी बिना लाग लपेट के, बिना सोचे समझे सचिन पायलट को सिरमौर बना देना चाहिए। अगर राजस्थान के अंदर कुछ करना है, तो निश्चित तौर पर सचिन पायलट के ऊपर कांग्रेस पार्टी को दावा करना चाहिए।